उस समय एक नोटिफिकेशन आएगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसके लिए आपको एबीसी आईडी अनिवार्यता है। उस समय आप इधर उधर छटपटाना नहीं है, नहीं तो फिर आपके पास समय भी नहीं बचेगा। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके फाइनल परीक्षा का क्या पैटर्न होने वाला है, कितना अंक पासिंग मार्क्स होगा या फिर कितना मार्क्स आपको लाना होगा, कितना अंक लाना होगा, जिससे आपका नोट प्रमोटेड ना लगे। एक होता है ना, चेहरे में काला धब्बा अगर लग जाए तो कितना खराब लगता है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर आपके चेहरे में अभी अगर काला धब्बा लग जाए और वो बिल्कुल भी नहीं छूटे तो कैसा एहसास होगा। उसी तरीके से आपने 10th का बोर्ड अच्छे से पास किया, 12th का बोर्ड भी अच्छे मार्क्स से पास किया, लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन के सेमेस्टर वाइज रिजल्ट में, सेमेस्टर 1 के फाइनल रिजल्ट में अगर नोट प्रमोटेड रहे तो कितना बड़ा धब्बा लगेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके अलावा एबीसी आईडी के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। साथ ही साथ आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा सेमेस्टर 1 के, यानी सेमेस्टर 1 का जो फाइनल परीक्षा लिया जाएगा, उसके लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा वो कब भरा जाएगा, और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना आपका एग्जामिनेशन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरा जाएगा, भले ही आपने इंटरनल एग्जाम में 25 मार्क्स लाए हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न सेमेस्टर 1 का क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं अच्छे से। पहला पेपर आपका क्या होने वाला है, मेजर पेपर। और मेजर पेपर में इंटरनल एग्जाम में ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना ऊपर में SIEMKS ये वाला, तो इसका मतलब है इंटरनल मार्क्स, तो वो आपका 25 नंबर का होने वाला है। इसके लिए समय आपका एग्जाम हॉल में 1 घंटे का दिया जाएगा। अगर आपने इंटरनल एग्जाम दिया होगा तो आपको अच्छे से पता है 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम हुआ था, बचा हुआ जो 5 नंबर है वो आपके कॉलेज के अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा। तो ये था आपका मेजर पेपर, जो आपका ऑनर्स पेपर रहने वाला है, उसका इंटरनल एग्जाम का मार्क्स और उसका टाइमिंग। इसके बाद देखिए इसी मेजर पेपर का जो एक्सटर्नल यानी फाइनल में जो मार्क्स रहने वाला है वो 75 नंबर का रहने वाला है, और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा। और यहाँ पर जो ऊपर में लिखा हुआ है ESEMKS, इसका मतलब है एक्सटर्नल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 75 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। तो टोटल 25 और 75 कितना हो जाता है, 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका मेजर पेपर होने वाला है, इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप अभी हाल फिलहाल इंटरनल एग्जाम दिए हो जो आपका 25 नंबर का था, तो 25 नंबर में कितना पासिंग मार्क्स आपको लाना है, तो टोटल 10 नंबर आपको लाना है। सिर्फ इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल का अभी नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ 25 में 10 नंबर लाना है पासिंग मार्क्स। इसके अलावा जो आपका 75 नंबर का फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको 30 नंबर लाना है। क्या समझे, इंटरनल में 25 में 10 होना चाहिए, अगर 9 नंबर हो जाएगा एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका 75 नंबर है इसमें आपका 30 नंबर होना चाहिए, 29 नंबर भी होगा ना तो आपका नोट प्रमोटेड हो जाएगा फाइनल के रिजल्ट में। तो ये आप मेजर पेपर वाला समझ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका माइनर पेपर। माइनर पेपर में भी सेम उसी तरीके से मार्किंग पद्धति है। जैसे यहाँ पर देखिए 25 नंबर का आपका इंटरनल हो चुका है, या फिर जिनका नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ पर देख लेंगे, 25 का आपका इंटरनल होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 5 नंबर उसी तरीके से अटेंडेंस के आधार पर और 20 नंबर का क्वेश्चन लिखने वाला मिलता है। इसके बाद फाइनल की अगर बात करें, एक्सटर्नल एग्जाम में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें भी आपका 75 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल मिलाकर यहाँ भी 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें भी जो आपका इंटरनल में पासिंग मार्क्स है वो आपका 10 नंबर है, 25 में आपको 10 लाना होगा, और आपका जो एक्सटर्नल होगा माइनर पेपर का उसमें 75 में आपको 30 लाना होगा, ठीक है। तो दोनों में अगर मिलाकर देखिएगा तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मिलाकर हम 40 नंबर ले आते हैं ना, ऐसा नहीं। आपका इंटरनल में 25 में 10 होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, ठीक है। और इसमें 30, इसमें यह मत समझिएगा कि फाइनल वाला में 40, इसमें 30 लाना है। इसके बाद आगे देखिए MDC पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 75 नंबर का डायरेक्ट फाइनल में एग्जाम होगा, क्योंकि इसका इंटरनल नहीं होता है। पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया था, सिर्फ मेजर पेपर और सिर्फ माइनर पेपर, 2 ही पेपर का इंटरनल एग्जाम होता है। तो MDC पेपर का सिर्फ 75 नंबर का आपका फाइनल में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा। और टोटल मार्क्स समझिए इसका 75 ही है, क्योंकि इसमें इंटरनल में एक भी मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होगा, क्यों, एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो 75 में आपको 30 नंबर पासिंग का लाना होगा। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी SEC पेपर, इसका भी इंटरनल नहीं होता है, इसका आपका 75 नंबर का फाइनल एग्जाम होगा और इसमें भी आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 75 में आपको पासिंग मार्क्स 30 नंबर लाना होगा।
स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स वाला पेपर में। अब यहाँ पर वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में ध्यान से समझते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि मेजर पेपर 1 पेपर हो गया, इसके अलावा माइनर पेपर 2 पेपर हो गया, इसके अलावा आपका एमडीसी पेपर 3 पेपर हो गया, इसके अलावा एसईसी पेपर 4 पेपर हो गया। यानी अब केवल 2 पेपर बचा है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू एडेड कोर्स में इसका इंटरनल नहीं होगा। और यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा गया है, 0 ईच। 0 ईच का मतलब है शून्य प्रत्येक, यानी प्रत्येक के लिए 1 भी मार्क्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रत्येक क्यों लिखा गया है? क्योंकि बीएससी पेपर में, वैल्यू एडेड कोर्स पेपर में 2 पेपर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे बीएससी पेपर में 1 ही पेपर होता है और वो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर होता है, लेकिन इसके अलावा एक और पेपर होता है, उसका नाम है योगा एवं हेल्थ से रिलेटेड वाला पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला गेस्ट पेपर तो खरीद लिए, लेकिन योगा एवं हेल्थ वाला जो पेपर था उसको नहीं खरीदे हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 2 पेपर है, तभी ना यहाँ पर 0 ईच लिखा हुआ है। और यहाँ पर 50 ईच। 50 ईच कहने का मतलब है अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला जो पेपर होगा उसका 50 नंबर का पेपर होने वाला है। इसके अलावा जो आपका स्पोर्ट, योगा और हेल्थ वाला जो पेपर है उसका भी आपका 50 नंबर का होने वाला है। दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों मिलाकर एक ही दिन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये भी बात समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 50 ईच 3 घंटा, यानी एक पेपर ही 3 घंटे के लिए 50 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट डे या किसी और दिन आपका एडमिट कार्ड में सारा पता चल जाएगा किस दिन आपका योगा वाला या अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला होगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा ओवरऑल कि 2 पेपर वैल्यू एडेड कोर्स में हो चुका है। एक आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, दूसरा आपका स्पोर्ट, योगा, हेल्थनेस वाला। दोनों का जो मार्क्स होने वाला है वो 50-50 मार्क्स होने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो 50 नंबर का पेपर होने वाला है, इसमें पास मार्क्स आपको कितना लाना होगा? 20 नंबर लाना होगा। और इसके अलावा जो आपका हेल्थ स्पोर्ट वाला जो पेपर है, इसमें भी 50 नंबर में आपको 20 नंबर लाना है। दोनों मिलाकर 20 नहीं, अलग अलग करके, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा गया है 20 ईच। इसका मतलब प्रत्येक में आपको 50 में 20 नंबर लाना होगा। तो ये हो गया वैल्यू एडेड कोर्स वाला पेपर का पैटर्न। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स एसी पेपर जो आपका हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा, इसमें कितना नंबर का होगा? इसमें आपका 50 नंबर का होगा और 50 में आपको, और ये फाइनल में ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसका भी इंटरनल नहीं होता है। 50 में आपको 30 नंबर लाना होगा। देखिए बाकी सारे पेपर में आप देखे होंगे 75 में आपका 30 नंबर पासिंग है, लेकिन इसका 50 में भी 30 नंबर है ना। आप यहाँ पर भी देखिए 50 है, लेकिन इसमें 20 पासिंग मार्क्स है, जबकि हिंदी वाला में 50 में 30 लाना होगा। तो ये आम बात नहीं है। इस तरीके से भले ही आपका 6 पेपर टोटल बोला जाएगा या फिर ऑफिशियल तरीके से टोटल 6 ही पेपर है, लेकिन याद रखिएगा आपको 7 पेपर का एग्जाम देना होगा। टेंशन तो एक बढ़ गया, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए टेंशन बढ़ गया होगा, जिनको पता होगा उसके लिए तो टेंशन की बात है ही नहीं, वो पहले से ही टेंशन में है। लेकिन आपका ये सारा टेंशन कहाँ पर दूर होगा और कैसे दूर होगा? और एबीसी आईडी के बारे में ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको कुछ बातें बोलकर आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसको बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसके बिना आपका एग्जाम ही नहीं होगा, एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरोगे, एबीसी आईडी उसमें नहीं डालोगे, कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट कर रहे हैं एबीसी आईडी में जिस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट बार बार व्हाट्सएप में या फिर यूट्यूब में कमेंट करके हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन कोर्स जारी करते हो? कहने का मतलब है क्या आप ऑनलाइन कहीं पर पढ़ाते हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप फी लेकर पढ़ाते हो? देखिए उनका पूछना 100% जायज़ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ देंगे कि सर कभी भी आप फीस के बारे में जिक्र नहीं किए। कहने का मतलब है आप हमेशा फीस के विरुद्ध में रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले से सेमेस्टर 1 2023 से 27 वाले स्टूडेंट के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, यानी खास करके वीबीयू स्टूडेंट के लिए, और कुछ वीडियो अदर यूनिवर्सिटी से भी मैच करता है, तो वो सारे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट भी देखते हैं। अगर हम लोग वीबीयू की अगर बात करें तो टोटल अगर देखा जाए अप्रॉक्स 50,000 प्लस स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी यानी वीबीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा चुके हैं। तो कम से कम इसका अगर आधा कर लिया जाए 25,000 स्टूडेंट आते हैं, तो 25,000 में अगर इसका भी अगर आधा कर लिया जाए तो 12,500 स्टूडेंट बचते हैं। क्यों आधा हम कर रहे हैं? कम से कम 50,000 में क्या 12,000 स्टूडेंट अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है? तो फिर आप यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन करवा रहे हो? अपना समय तो बर्बाद कर रहे हो, साथ में अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हो। तो पैसा तो छोड़िए, लेकिन समय आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है, तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कहने का मतलब है आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो से 2.5 महीने पहले मैं वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डालता हूँ, तो खास करके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जब भी वीडियो डालता हूँ, शॉकिंग वीडियो डालता हूँ, अचानक न्यूज़ वाला वीडियो डालता हूँ, तुरंत स्टूडेंट आते हैं
और तुरंत वीडियो को देखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाई वाला वीडियो डालना चाहता हूँ, जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो डालता हूँ, यूनिट वाइज किसी टॉपिक पर वीडियो डालता हूँ, पढ़ाई वाला वीडियो डालता हूँ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट हो जाते हैं, उस वीडियो को देखते नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज के विद्यार्थियों का जो मानसिक हो गया ना, दिमाग ऐसा सोच रहा है कि अगर फ्री है ना तो छोड़ो, उसको क्या देना। अगर वही चीज़ पैसे से होता यूट्यूब में वही वीडियो, तो उस वीडियो को जैसे ही मैं ऑनलाइन अपलोड कर देता, 1 सेकंड भी नहीं लगता और उसको तुरंत देखते। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा लग रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट सोच रहे ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो हम लोग बाद में देखेंगे, यार छोड़ो यार, क्या इसको देखना। आपको क्या लगता है कि मैं एफर्ट नहीं करवा पाऊंगा एक ऑनलाइन कोर्स वाला प्लेटफॉर्म? 100% करा पाऊंगा बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं कराता हूं मालूम है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहां तक कि मजदूरी करके, बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। प्राइवेट कॉलेज का फीस इतना हाई है, 10,000 से 15,000 फीस देकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वो कॉलेज में 10,000 फीस दे रहे, इसके अलावा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10,000 फीस दे रहे। तो बताइए 10,000 10,000 20,000 फीस में भर रहे उन स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर वीडियो फ्री में लाता हूँ, ताकि उनको ज़्यादा स्ट्रेस माइंड में ना हो कि यहाँ पर भी पैसा भरना पड़ रहा है, यहाँ पर भी पैसा भरना पड़ रहा है, यहाँ पर भी पैसा भरना पड़ रहा है। ऐसा उनको महसूस ना हो कि साला एजुकेशन पूरी तरीके से बिक चुका है। क्या लगता है कि मैं आपका अगर ऑनलाइन 500, 1000 रख दूँ या 2000 रख दूँ, आप लोग नहीं परचेस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे 1000 स्टूडेंट तो करेंगे ना, इतने सारे स्टूडेंट में। हमें पता है अपनी क्वालिटी, हम आपको इंप्रूवमेंट के साथ अच्छी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में 100% समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने रवैये को बदलिए। आपके पास केवल 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में आपको क्या करना होगा? जो भी वीडियो अपलोड होगा, देखिए जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी का सिलेबस सेम है, सिर्फ मेजर पेपर अलग है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का एमडीसी पेपर भी सेम होगा। साइंस वालों का भी बहुत सारा पेपर, 2-4 पेपर आपका आर्ट्स का पेपर है। तो जो भी पेपर का वीडियो आएगा ना, सारे स्ट्रीम वाले उस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, उसका नोट्स क्रिएट करेंगे। और अगर नहीं देखिएगा, वीडियो में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, मजबूरी में हमें ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना होगा ये 1 महीने के अंडर में। बाकी आपकी मर्जी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को देखिएगा। और कम से कम अगर एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, कम से कम तो 1000 स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं मेरे चैनल में, तो कम से कम अगर एक स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों को अपने अपने कॉलेज में ये बताएंगे 6 पेपर कंप्लीट कराया जाएगा, यहाँ पर सर पढ़ाएंगे आपके मेजर पेपर को लेकर, आपके माइनर पेपर को लेकर, सारे पेपर का यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छी लैंग्वेज में यहाँ पर सारी वीडियो प्रोवाइड होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो 100% यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी। कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, एबीसी आईडी के बारे में। जिन विद्यार्थियों का अगर एबीसी आईडी अभी तक से नहीं बना है तो कृपया करके आप लोग एबीसी आईडी को क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो आपका फरवरी माह में, याद रखिएगा फरवरी जैसे ही आएगा उस समय एक नोटिफिकेशन आएगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसके लिए आपको एबीसी आईडी अनिवार्यता है। उस समय आप इधर उधर छटपटाना नहीं है, नहीं तो फिर आपके पास समय भी नहीं बचेगा। तो ध्यान से समझिएगा एबीसी आईडी में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टूडेंट का। ये जो एबीसी आईडी है ना, अगर एक चीज सही हो ना तो 100% आपका ये तुरंत भर जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा और एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगा। क्या चीज? आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है, मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के मोबाइल में है, कहने का मतलब है वो मोबाइल नंबर आपके घर के किसी भी सदस्य का हो और वो मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो, जिसमें आपका मैसेज अगर आ जाए, ओटीपी आ जाए, तो आप उस ओटीपी को उस एबीसी आईडी को बनाने में वहां पर डाल सको, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस आधार कार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ही रजिस्टर नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक से आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है आधार नंबर में, तो जल्दी से पता कीजिए अपने गांव मोहल्ले में कि आधार नंबर कहां पर सुधरवाया जाता है, आधार नंबर में मोबाइल नंबर कहां पर रजिस्टर करवाया जाता है, वहां पर तुरंत जाइए। और कल के डेट में, अगर आज रात को इस वीडियो को देख रहे हो तो कल सुबह ही जाइए और वहां पर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को रजिस्टर करवाइए। या फिर अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ भी मिस्टेक हो उसको भी सुधरवाइए, ताकि कुछ दिन में, कम से कम 15 दिन के अंदर अगर आपका ये करेक्शन होकर सुधर जाता है तो तुरंत आप एबीसी आईडी को बनवाकर तैयार रखिएगा, क्योंकि फरवरी माह में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने वाला है, तो उस समय आपको दिक्कत होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 75 नंबर वाला किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, कितने 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, कितने 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो सारा देखेंगे, और कितना एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ 50 नंबर में कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, यानी कितने 10 नंबर वाले क्वेश्चन, 15 नंबर वाले क्वेश्चन, वो सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम पैटर्न के आधार पर। तो जो भी नए व्यूअर है सब्सक्राइब तो करना बनता है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।